अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग जो है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड रिसर्च, इसकी जो एनालिसिस शीट है उसमें कुछ अपडेट्स, कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस शीट बनाएं तो आप उन चेंजेस को उसके अंदर इंक्लूड करें, ताकि जो एक प्रॉपर एनालिसिस अपडेटेड शीट हो वो ही आगे सीनियर्स तक जाए। तो उसमें एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं इस शीट को वन बाय वन जितने भी इसके टैब्स और पार्ट्स है उसको मैं डिस्कस भी कर लूँगा इन डिटेल। तो फर्स्ट टैब जो हमारा है, इस टैब के अंदर हमने अपने हीलियम की जो वाइटल इन्फो है, जिसके अंदर कीवर्ड्स रिसर्च, उसका जो बीएसआर ग्राफ और ये चीज़ें हमने देनी थी। उसके अलावा हमारे पास कुछ अमेजोन एफपी कैलकुलेटर से हम कुछ एनालिसिस का अपना प्रॉफिट का करते हैं कि हमारे इसमें अगर हम इसकी सोर्सिंग देख रहे हैं अलीबाबा से या कहीं से भी, तो उस सोर्सिंग प्राइस पे हमें इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है। इसके अलावा हम अपने टॉप 3 कंपेटिटर्स जो होते हैं हम उनको चूज करते हैं। हम उनके जो उनकी मेन इंफॉर्मेशन है, जैसे उनका रिव्यूज हो गया, उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो होगी, वो चीजें हम इंक्लूड करते हैं अपनी मेन जो हमारे पास H10 का टैब है उसके अंदर। सेकंड टैब के अंदर आपने अपनी जो टॉप 10 जो सेलर्स होंगे अमेजोन पे, जब अपना कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो उन सेलर्स की लिस्टिंग्स का स्क्रीनशॉट आपने देना है। जैसे ये स्क्रीनशॉट अटैच है, इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लाएंगे, लेकिन जरा बिल्कुल एक जिस तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्क्रीनशॉट आप अपना लगाएंगे, मतलब शीट में कहीं आगे पीछे ना स्क्रीनशॉट गया होगा, हो अलाइंड ना हो अपनी दूसरे स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो इसका आप जरा ख्याल कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टैब में हमारे पास जो JS है, जंगल स्काउट, इसके टॉप 20 जो सेलर्स होते हैं उनका डाटा हम इसके अंदर स्क्रीनशॉट का लगाते हैं। नेक्स्ट टैब के अंदर हम जो वायरल लॉन्च है, हमारा वायरल लॉन्च में हमारे पास जो उनका सेलर्स का जो हमारे पास सारी डिटेल्स होती हैं, उनका जो रेवेन्यू, उनका BSR, उनका जो और डिफरेंट चीज़ें, जो सेलिंग प्राइस है, उनकी रिव्यू काउंट हो गया, ये आप सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा आपने इसका मार्केट ट्रेंड्स इंक्लूड करना है। वायरल लॉन्च एनालिसिस का स्क्रीनशॉट भी आप इसके अंदर लगाएंगे, वो इस फाइल में, इस पर्टिकुलर फाइल में मिसिंग है, लेकिन वो आपने अटैच करना होता है। नेक्स्ट टैब के अंदर आपने गूगल जो ट्रेंड्स होते हैं, गूगल ट्रेंड्स का 5 इयर्स का और 12 मंथ्स के स्पैन का आपने स्क्रीनशॉट अटैच करना है। उस पर्टिकुलर कंट्री में, US, UK, जिस कंट्री के आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, उस कंट्री के अंदर उसका जो गूगल ट्रेंड है उस प्रोडक्ट का, आपने वो भी देखना होता है। नेक्स्ट टैब के अंदर जो आपका हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है, उसका एक्सेल टूल का स्क्रीनशॉट लगता है, जिसमें आप एटलीस्ट टॉप 20 जो सेलर्स हैं उसका डेटा इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टैब के अंदर जो आपका मेन कीवर्ड है, जो कि आप देखते हैं कि आपका ये मेन कीवर्ड है, आपने उस मेन कीवर्ड का ग्राफ जो है ऑल टाइम पे करके आपने उसका जो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगाना। तो हम स्टार्ट से देख लेते हैं। जहां हम कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक डमी प्रोडक्ट हमने डाला जो कि पिज्जा पील। इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली इसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं और अप्रूवल के लिए हम देना चाह रहे हैं आगे कि ये प्रोडक्ट है जो मुझे लगता है कि अप्रूव होगा, और ये प्रोडक्ट है जो कि ठीक है लॉन्च के काबिल। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपके पास एक रफ आइडिया होता है कीवर्ड का। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं पिज्जा पील या पिज्जा पील फॉर 16 इंच पिज्जा, या कुछ तरह का भी आप कोई भी रफ कीवर्ड आप लिख लें अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो मैं ऐसे पिज्जा पील जो है मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने मार्केट है आपकी US, UK, कनाडा जो भी है, आपने उनका कोई रेलेवेंट पोस्ट कोड ही एंटर करना है। इसकी लोकेशन का आपने ख्याल रखना है। बाय डिफॉल्ट हमारे जो IP एड्रेस होता है उसकी लोकेशन उठा लेता है, तो इसको आपने चेंज करना है। जैसे मेरे पास अभी US का मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो मैंने इसमें न्यूयॉर्क का 10011 पोस्ट कोड लगा लिया। इसमें अब डिफरेंट सेलर्स आ गए, जिसके अंदर जैसे ये एडिटोरियल रिकमेंडेशंस हैं, इसी तरह अमेजोन चॉइस के जो होते हैं वो भी इसके अंदर लिस्टिंग्स नजर आ रही होती हैं। तो हमने अभी कंसीडर, जो फॉर नाउ हम जो कंसीडर कर रहे हैं, वो हम इनऑर्गेनिक जो डिटेल्स हैं इनकी जो सेलर्स की, हम उनको देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो चेकर्ड शेफ पिज्जा है, मैं इसके ऊपर अपना एनालिसिस देखना चाहता हूँ कि मेरे कीवर्ड्स जो हैं, मैं से कौन कौन से कीवर्ड्स ले सकता हूँ, किस किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, ताकि क्योंकि मैं अपना एनालिसिस सेम प्रोडक्ट के लिए, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कोई सेलर भी वही उठाऊंगा जिस प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसकी लिस्टिंग खोलने के बाद आपके पास जब आपका हीलियम लॉगिन होगा, तो नीचे यहाँ आपको ये ग्राफ शो हो रहा था, जहाँ इसका
जो सेल्स रैंक है, इसकी जो प्राइस की जो सारी डिटेल्स हैं वो आ रही होती है। तो आपने इसको ऑल टाइम पे टॉगल करके आपने इसका जो स्क्रीनशॉट है इसको अपनी शीट के अंदर आपने इंक्लूड करना है, जैसे कि ये इधर इंक्लूड किया हो। इसके बाद आपने इसका जो रिवर्स एसिन करना होता है, इसके कीवर्ड्स निकालने होते हैं बेसिकली कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। तो उसके लिए आप इसी ये जो आपके पास बार है, इधर से आप इसके कीवर्ड्स पे क्लिक करके डायरेक्टली यहीं से सेंड्रो को अप्रोच करके इसका रिवर्स एसिन आप कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसका जो एसिन है वो कॉपी कर लेगा और उसके ऊपर वो कीवर्ड रिसर्च अपनी स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो है वो रिवर्स एसिन होने के बाद सारे कीवर्ड्स आ गए। आप इसको हाई टू लो सॉर्ट कर लें सर्च वॉल्यूम वाइज। तो इसमें आपके पास बहुत सारे रेलेवेंट और इररेलेवेंट कीवर्ड्स आएंगे। अब आपने इन कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करना है। ये H10 के अंदर बहुत सारे होते हैं आपके जो आपने यूज करने होते हैं फिल्टर्स, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर हो गया, मैच टाइप का फिल्टर हो गया, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक स्पॉन्सर्ड या Amazon रिकमेंडेड आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली किसी कीवर्ड के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह आप कंपीटिंग प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड रैंक और बहुत सारे इस तरह के फिल्टर्स होते हैं जिसको आप यूज करके अपनी जो सर्च है उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर नाउ हम अभी इसको नहीं छेड़ते, हम इसको ज्यादा से ज्यादा अगर हम जरूरत हुई तो हम ऑर्गेनिक रैंक चेक कर लेंगे। जो हमारा कंपेटिटर है वो फर्स्ट पेज पे रैंक, हमें फर्स्ट पेज पे वो रैंक चाहिए। तो 1 to 47 जो इसका ऑर्गेनिक रैंक फर्स्ट पेज तक हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि होगा, तो हम उस पर फिल्टर लगा के इसको अप्लाई करते हैं ताकि जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है हम उन्हीं कीवर्ड्स को ज्यादा टारगेट करें। तो ये फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, फिल्टर्ड कीवर्ड्स, ये बिफोर फिल्टर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे थे क्योंकि उसमें रेलेवेंट, इररेलेवेंट और जिन पे ऑर्गेनिक रैंक हमारे जो इस पर्टिकुलर कंपेटिटर का है ये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब फोर्थ फिफ्थ पेज पे भी हो सकता है, वो कीवर्ड्स भी शो कर रहा था। तो फॉर द टाइम बीइंग हम जस्ट उन कीवर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करें जिसमें हमारा कंपेटिटर फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट रैंक है। तो इसको जब हमने फिल्टर कर लिया तो हमारे पास ये पिज्जा पील जो है वो इसका टॉप कीवर्ड आ रहा है जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या ये रेलेवेंट कीवर्ड भी है, जो कीवर्ड्स हम सर्च करना चाह रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को ये रिफ्लेक्ट भी करता है। तो उसके लिए आप देखेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास Amazon ओपन होगा और लिस्टिंग्स इसमें आपको सारी शो हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में एटलीस्ट ये 6 बार तो होना, एटलीस्ट 60 जो रेलेवेंसी ऑफ 60% तो हो। तो मेरे देखने के मुताबिक ये प्रोडक्ट जो है हमारा बिल्कुल सही निकला है, मतलब कि हमारे कीवर्ड रेलेवेंट है। तो इसी तरह ये आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने एटलीस्ट 10 से 12 कीवर्ड्स आपने अपने इस तरह निकाल लेने। उनका अपने डेटा कैसे इसमें से लेना है, अपने H10 का जो फ्रेज है वो, उसका सर्च वॉल्यूम, उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, उसके CPR 8 गिव अवेज जो होंगे वो आप अपनी इस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये पहले देखा हुआ। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है कि ये अपने कंपेटिटर्स कैसे चूज करने हैं। कंपेटिटर्स चूज करने के लिए आप पिज्जा पील, आपने जो मेन आपको पता चल गया कि जो ये पिज्जा पील है इसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, इसकी रेलेवेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो ये मेरा मेन कीवर्ड हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पिज्जा पील पे अपने डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं। इन माय केस में इसमें जंगल स्काउट की एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इनका देखूंगा कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो उनमें से मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाला कंपेटिटर है, मैं उसका डिजाइन और उसकी फिजिबिलिटी देखूंगा कि क्या वो डिजाइन और वो उसके जो स्टैट्स हैं क्या वो ऐसे हैं जिनको मैं compete कर सकता हूँ। तो इसमें आप जंगल स्काउट के एक्सटेंशन रन करके इसको मंथली रेवेन्यू वाइज इसको आप सॉर्ट कर लेंगे। और ये सॉर्टिंग आपने हाई टू लो करनी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये जो मेटालिक पिज्जा पील था ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जो है इसका मैं जो प्रोडक्ट का लिंक है इसको रख लूंगा। इसके अलावा मैं अब देखूंगा कि और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जो रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट है मेरी जो जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, जिसके अगेंस्ट मैं अपनी लॉन्च इसको इनिशिएट कर सकता हूँ। इसके लिए तो जो सेकंड है, फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ ये है मेरा सेकंड कंपेटिटर एंड थर्ड कंपेटिटर विद दिस।
तो आपके पास अब 3 कंपेटिटर्स आ गए, एटलीस्ट 3 कंपेटिटर्स आपने सेलेक्ट कर लिए कि आपके ये 3 कंपेटिटर्स हैं। इन कंपेटिटर्स की डिटेल्स आपने यहाँ देनी है। आप यहाँ इनका जो लिंक है, जैसे ये मैं इसका लिंक कॉपी करके अपनी शीट में करना चाहता हूँ, तो आप यूआरएल बॉक्स से इसका पूरा लिंक कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, लेकिन ये काफी बड़ा है, तो इसके लिए आप यूआरएल को शॉर्ट कैसे करेंगे, आप इसका जो है amazon.com/dp और आगे सिर्फ असिन रहने देंगे, उससे आगे आपको ये रेफरेंस वगैरह और कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है इसके। तो इस तरह आप अपना ये जो यूआरएल है आप उसको अपनी शीट के अंदर पॉपुलेट कर लेंगे जो आपको जरूरत है इसको अपडेट करने की। अब इसमें एक तीसरी चीज आ गई है कि हमारा जैसे ये मेन कंपेटिटर है और ये बेच रहा है 1399 पे। अब हमने देखना है कि क्या अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचें तो हमें इसमें प्रॉफिट है। उसके लिए हमारी कुछ चीजें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस, शिपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप जिसे कहते हैं वो होती है। तो आप वो चीजें उनको कंसिडर करते हुए देखेंगे कि क्या आपका प्रोडक्ट ये जो आप जिसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है भी कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसका जो एसिन है उसको कॉपी कर लेंगे और आप Amazon FBA कैलकुलेटर, अब आपने ना इसमें एक चीज भी और भी नोट करनी है कि जिस मार्केट प्लेस में आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, यूएस, यूके, कनाडा जो भी है ना, आपने उसी मार्केट का स्पेसिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। जैसे मेरे केस में मैंने .com के लिए किया था, तो जो मेरी मार्केट प्लेस होगी वो मैं .com ही सिलेक्ट करूंगा। ये ऊपर सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आ रहा होता है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। अगर आप यूके के लिए करते हैं तो वो अमेज़न जो है ना यूरोप वाला, उसके अंदर आपके पास फिर वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सारे उस रीजन के जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं आप उस कैलकुलेटर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप रेलिवेंट मार्केट प्लेस के कैलकुलेटर में ही लैंड करें। यहाँ आप अपना एसिन पेस्ट करेंगे और जैसा कि ये मेरा कंपेटिटर बेच रहा है 2495 का। अब आपने ना इसका ऑल टाइम पे ग्राफ करके आपने थोड़ा सा अपना एनालिसिस इसमें आपने ऐसे देखना है कि इसने जो लीस्ट अमाउंट, जिस लीस्ट प्राइस पे इसने बेचा है ना, आपने उस प्राइस को माइंड में रख के उस प्राइस के ऊपर आपने अपना एनालिसिस करना है, क्योंकि उसने उस प्राइस पे रखकर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न किया होगा ना। तो बेसिकली हमारी वो बेस रेफरेंस प्राइस वही होनी चाहिए कि हमारे कंपेटिटर्स जिस पे मिनिमम भी बेच चुके हैं। इन माय केस अगर मैं देखूं तो यहाँ ये 1957 तक गया, तो मैं इसका एक अगर रफ आइडिया लूं तो मैं इसे $20 कर लेता हूँ कि $20 में मैं अपना इसका जो सेल करना चाहता हूँ तो इसका क्या रेवेन्यू बनेगा। अब शिफ्ट टू अमेज़न फी मेरी इसका आप कह लें कि जो पर यूनिट फी है मेरी, पर यूनिट फी कैलकुलेट करने का और बाकी चीजें कैलकुलेट करने की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे पड़ी। तो शिफ्ट टू अमेज़न में आपने फॉर एग्जांपल $0.15 में एक यूनिट आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना टू यूएसए या जहां भी आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वहां, और आपको ये एक पिज्जा पील आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी पड़ रही है वो आपको रफली $2 पड़ रही है, लेट्स सपोज। तो आपके पास फिर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, आपको मार्जिन, इसका जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो बताएंगे। तो इन माय केस ये 46.50% इसका एस्टिमेटेड मार्जिन है अगर मुझे इस कॉस्ट और इस शिपमेंट पे मेरा प्रोडक्ट मुझे यूएसए मेरी रीच है। तो ये जस्ट एक आइडिया है, ये डमी डाटा है, इसका रियलिस्टिक जो वैल्यूज हैं वो ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा डिफर करती होती हैं। तो आपने बेसिकली सेलिंग प्राइस अगर तो यूके है तो यूके में आपने अपने प्रोडक्ट का जो 7% वैट है आपने वो भी इंक्लूड करना होता है। अपनी सोर्सिंग प्राइस को उसके मुताबिक एडजस्ट करके आपने उसको फिर अपना एनालिसिस आपने मुकम्मल करना होता है उसमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यूएस है तो इसमें सेलिंग प्राइस मैंने $20 रख दिए और यूएस में वैट तो नहीं होता तो इसको मैं 0 रहने दूंगा। इसी तरह मेरे पास सेलिंग ऑन अमेज़न फी है, FBA फी है, ये मुझे इधर से मिलेगी। जैसे $3 की सेलिंग ऑन अमेज़न फी है, FBA फी इसकी $5.42 है।
तो मैं इसी तरह यहाँ लिख लूंगा ये सेलिंग ऑन अमेज़न फी 3 है और FBA फी $5.42 है। इसी तरह टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट में मेरे पास जो फुलफिलमेंट की टोटल कॉस्ट आ रही होगी वो मुझे यहाँ ऐड होके मिल जाएगी मुझे। इसके बाद लैंडिंग कॉस्ट के अंदर होता यूं है कि लैंडिंग कॉस्ट के अंदर आपका शिपमेंट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसमें जो सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस या कोई भी हो, तो हम 3 to 5% उसका एक कुशन रख लेते हैं कि हमारे पास इतना प्राइस का मार्जिन होना चाहिए जिसको एनालिसिस के लिए रखते हैं। तो यहाँ से आपने इस शीट को पॉपुलेट करके यहाँ से जो उसका मार्जिन है वो आपने एग्जैक्ट जो आपका एफबी कैलकुलेटर दे रहा है आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको फिल कर लेना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास जो है टॉप 10 सेलर्स हैं उसका स्क्रीनशॉट जैसे कि पहले आपको पता है वो होना चाहिए। जंगल स्काउट के अंदर आपके पास टॉप 20 जो सेलर्स होंगे आप उसका स्क्रीनशॉट एक जो विजिबल जो आपकी होगा उसके ऊपर आप रख के अपना वो इधर एडजस्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट में आपने वायरल लॉन्च की एनालिसिस, सारे जो टॉप सेलर्स का एनालिसिस है एटलीस्ट 20 सेलर्स का, तो उसके अंदर एनालिसिस हो। मार्केट ट्रेंड्स जो आपके चल रहे हैं, वायरल लॉन्च की एनालिसिस जो है उसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो आपने सब इसके अंदर इंक्लूड करना है। 3 to 4 स्क्रीनशॉट्स होते हैं वायरल लॉन्च के। इसी तरह गूगल ट्रेंड्स में आपने करना होता है। गूगल ट्रेंड्स के लिए आप सिंपल आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे और वहाँ कंट्री अपना सेलेक्ट करके वहाँ पिज्जा पिल का आप ट्रेंड देख सकते हैं कि आया ये इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इसका ट्रेंड कैसा है, इसकी डिमांड, आपको उसका अंदाजा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पिज्जा पिल लिख के सर्च करूंगा और जो मेरा कंट्री है वो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये डेटा उसके अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाएगा। अभी ये पास्ट 12 मंथ्स पे है, आपने एक पास्ट 12 मंथ्स पे एक स्क्रीनशॉट लेना होता है और एक अपने 5 इयर्स पे आपने इसका जो इंटरेस्ट ओवर टाइम का स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो ये स्क्रीनशॉट्स भी आपके इस शीट के अंदर आ जाएंगे, आपने दोनों स्क्रीनशॉट्स इस शीट के अंदर लगा देने। इसके बाद हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन होती है उससे आपने एक्सरे टूल का स्क्रीनशॉट लगा देना टॉप 20 सेलर्स का एटलीस्ट जो होता है। और लास्ट में आपने हीलियम 10 का जो मेन कीवर्ड है उसके सर्च वॉल्यूम का ग्राफ भी आपने इंक्लूड कर देना होता है। जैसे कि मेरा मेन कीवर्ड पिज्जा पील, तो इसका सर्च वॉल्यूम ये लिखा है, इसके साथ ही ये आपको बटन बना नजर आ रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास इसका जो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है वो यहाँ शो हो जाएगा। इसको आपने ऑल टाइम पे करके आपने इसका भी एक स्क्रीनशॉट उसके अंदर अटैच कर देना है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इसके स्क्रीनशॉट का ओवरऑल बिहेवियर क्या रहा है पिछले 5 साल में। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर एक प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने अपने कंसीडर करनी होती हैं कि ये आप इन चीजों को लाजिम अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि इसके बेस पे ही अप्रूवल या रिजेक्शन होती है। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप प्लीज जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है आप उधर इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।